बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद मेरे चैनल पे। अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी उम्र जितनी है आप उससे कहीं ज़्यादा जवान, फ्रेश और पुरकशिश नज़र आएँ तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और मैं आपको बताऊं कि आज बैकग्राउंड में मैं बना रही थी शवारमा, और शवारमा के लिए सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है पिकल से, क्योंकि जो सिरके वाला अचार होता है वो शवारमा में बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी के जितने भी स्टेप्स हैं वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को शो करूँगी। अगर आप लोग भी शवारमा बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी से बना के देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है। और जी आते हैं वीडियो की तरफ। अक्सर ख़वातीन ये सोचती हैं कि जवान नज़र आने के लिए कोई महंगी क्रीम्स, महंगे फेशियल्स या बहुत ज़्यादा मेकअप जो है उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी डेली की कुछ छोटी छोटी सी हैबिट्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे फेस पे, हमारी स्किन पे और पूरी पर्सनैलिटी पे बहुत गहरा असर डालती हैं। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी 10 बहुत ही आसान और इजी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपको बहुत फ्रेश, हेल्दी और यूथफुल लुक देने में हेल्प कर सकती हैं। और वीडियो के आखिर में मैं एक ऐसी आदत भी बताऊंगी जिसे अक्सर ख़वातीन नज़रअंदाज कर देती हैं, हालांकि ये हमारी ओवरऑल अपीयरेंस पे बहुत असर डालती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पहले नंबर पे बात करते हैं अपनी जिल्द को मॉइस्चराइज़ करने की। और बहुत ज़रूरी है कि अपनी स्किन को प्रॉपर्ली हाइड्रेट किया जाए। स्किन की हाइड्रेशन अच्छी होगी तो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत ही बूस्ट कर जाएगी। लेकिन जब हमारी जिल्द ड्राई और बेजान नज़र आती है तो चेहरा जो है उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। इसलिए अपनी स्किन टाइप के मुताबिक एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि मॉइस्चराइज़र बहुत महंगा हो, आप कोई भी अफोर्डेबल कंपनी का अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकती हैं। यूज़ कैसे करना है, आपने अपना फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाने की आदत बनानी है, ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले। और एक बात याद रखें, सिर्फ महंगी प्रोडक्ट ही ख़रीदना ज़रूरी नहीं होता। असल चीज़ ये है कि जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रही हैं वो आपकी स्किन को सूट करनी चाहिए। किसी भी कंपनी की जो अच्छी कंपनी आपको सूट करती है आप उसकी स्किन केयर ले सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही महंगी बॉडी शॉप की या कोई और भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ख़रीदें। नंबर 2 ये है कि सनस्क्रीन को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आप घर में भी किचन में काम कर रही हैं तो सनस्क्रीन लाजमी लगाएं। अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करेंगी तो आप जवान और हेल्दी लुकिंग स्किन फील करा सकेंगी, क्योंकि सनस्क्रीन को अगर हम इग्नोर करते हैं तो हमारी स्किन जो है आहिस्ता आहिस्ता झुलसना शुरू हो जाती है। धूप की यूवी रेज़ जिल्द को वक्त से पहले एजिंग की तरफ ले जा सकती हैं, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन हो जाती है, अनइवन स्किन टोन हो जाती है और फाइन लाइंस जिनको हम झुर्रियाँ कहते हैं वो भी नुमायाँ हो जाती हैं। इसलिए दिन के वक्त बाहर निकलते हुए बहुत ही मुनासिब सा सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। और अगर आप काफ़ी देर धूप में रहती हैं तो इसे दोबारा अप्लाई करने पे भी आप तवज्जो दे सकती हैं। ये एक छोटी सी आदत है लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा दे सकती है। अब बात करेंगे उन लोगों की जो कि सनस्क्रीन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत आसान सी टिप है कि आप बाज़ार से अर्क के गुलाब बाय करें, और वो स्प्रे की बॉटल मिलती है, आप उसको अपने बैग में भी रख सकती हैं। तो जब भी आप बाहर जाएं अपने फेस के ऊपर उसका एक स्प्रे कर लें, 2 स्प्रे कर लें, तो आपका वो बिल्कुल एक ऐसे ही काम करेगा जिस तरह से कोई भी अच्छा सनस्क्रीन करता है। नंबर 3 पे मैं जो बात करूँगी ना वो ये है कि पानी कम नहीं पीना चाहिए। कई ख़वातीन पूरा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं और पानी पीना ही भूल जाती हैं। लेकिन अगर आप मुनासिब मिक़दार में पानी नहीं पीती तो जिस्म में डिहाइड्रेशन हो सकती है और उसकी वजह से आपकी जिल्द ड्राई और आप टायर्ड भी फ़ील हो सकती हैं। इसलिए तमाम दिन में वक्फे से पानी पीना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी याद रखें कि हर शख्स की पानी की ज़रूरत मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए अपनी जिस्मानी ज़रूरत, मौसम और एक्टिविटी के लेवल के मुताबिक भी आपने पानी पीना है। जो नंबर 4 पे मैं आज बात करूँगी ना वो ये है कि अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अक्सर सबसे आखिर में रखते हैं, और वो बहुत अच्छी नींद होनी चाहिए। जब आप नींद लेते हैं ना तो आपकी नींद की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप मुसलसल रात देर तक जागती रहती हैं और नींद पूरी नहीं करती हैं तो इसका असर आपके फेस पे साफ नज़र आने लगता है। आँखों के नीचे हल्के और थकन नुमायाँ हो जाती है, स्किन डल हो जाती है और आपका जो ओवरऑल फेस है वो टायर्ड फील होने लगता है। इसलिए कोशिश करें कि डेली आपने बहुत ही एडिक्वेट सी यानी मुनासिब और पुरसकून नींद ज़रूर लेनी है। सोने से पहले आपने मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ज़हनी दबाव कम रखना है और अपने लिए एक रिलैक्सिंग सी बेड टाइम रूटीन फॉलो करनी है। और बीइंग अ मुस्लिम जब हम बेड टाइम करते हैं अपना तो उस टाइम हमें अल्लाह ताला का जो ज़िक्र है ना या जो दरूद पाक है वो अगर हम उसकी मिक़दार को बढ़ा लेंगे तो आप यकीन करें कि हमारे फेस पे ओवरऑल ग्लो वैसे ही आना शुरू हो जाता है। नंबर 5 पे जो मैं बात करूँगी वो ये है कि अपनी ख़ुराक को आपने बेहतर करना है।
यंग नज़र आने के लिए सिर्फ बाहर से स्किन केयर करना काफ़ी नहीं होता, हम जो खाते हैं वो भी हमारी स्किन और ओवरऑल हेल्थ पे उसका अफेक्ट होता है। अपनी डाइट में सब्जियां, फल, दालें, अंडे, दही, नट्स और प्रोटीन शामिल करने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स और हाईली प्रोसेस्ड फूड्स या फ्रोज़न फूड्स यूज़ करती हैं तो इसको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और इसको डेली की हैबिट ना बनाएं, क्योंकि जो हेल्दी बॉडी है इसका अफेक्ट आपके फेस पे ओवरऑल वैसे ही रिफ्लेक्ट होने लगता है। अगर आप अच्छी डाइट खाते हैं तो आपके फेस पे ग्लो आती है, और अगर आप अनहेल्दी डाइट खाते हैं या बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हैं तो उसका अफेक्ट भी आपके फेस पे साफ नज़र आने लगता है। नंबर 6 ये है कि डेली आपने थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं की जाती। अगर हम डेली थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी करें, ख़ुद को एक्टिव भी फील करेंगे, एनर्जेटिक भी फील करेंगे और फ्रेश भी। अगर एक्सरसाइज जो है उसको हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लें तो हमारी एनर्जी लेवल्स बहुत बूस्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास जिम जाने का भी वक्त नहीं है तो कोई मसला नहीं, घर में आप वॉक करें, स्ट्रेचिंग कर सकती हैं या फिर अपनी सहूलत के मुताबिक कोई आसान सी एक्सरसाइज, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि उसकी बॉडी टाइप क्या है और कौन सी एक्सरसाइज उसको सूट करेगी या वो आसानी से कर सकता है। सिर्फ आपने 20 से 30 मिनट की रेगुलर एक्टिविटी जो है उसको इंक्लूड करना है अपनी रूटीन में। आप देखेंगे कि किस तरह से पॉजिटिव चेंज आता है आपकी लाइफ में, और आप जो एज कर रही हैं वो आपकी एजिंग भी स्लो हो जाएगी, आपकी जो फाइन लाइंस आ रही हैं वो भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएंगी, और उसके अलावा जो आप लेथार्जिक फील करते हैं आप वो भी नहीं करेंगे, यानी आप सुस्ती जो है वो भी फील नहीं करेंगे। नंबर 7 ये है कि आपने अपने बालों का ख्याल रखना है, क्योंकि आप कभी गौर करें तो आपको पता चलेगा कि बाज़ औक़ात हम अच्छे कपड़े भी पहन लेते हैं, अच्छा मेकअप भी कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे बाल ड्राई होते हैं, बेतरतीब होते हैं या डैमेज होते हैं तो जो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी है ना वो बहुत डल और बोरिंग लगती है। इसलिए बालों को हमने अपनी ब्यूटी रूटीन का एक ख़ास हिस्सा बनाना है। बालों को साफ़ रखना है, उनकी ज़रूरत के मुताबिक ऑयलिंग करनी है, हीट की स्टाइलिंग जो है वो कम से कम करनी है, जिसमें हमारे कर्लर्स आ जाते हैं, रोलर्स आ जाते हैं, और साथ ही हमारी जो आयरन होती है यानी हमारा स्ट्रेटनर होता है, और स्प्लिट एंड्स को टाइम टू टाइम आपने ट्रिम करवाना है। सबसे अहम बात यह है कि वो हेयर स्टाइल मुंतखब करना है जो आपके चेहरे पर नेचुरली अच्छा लगता है। नंबर 8 पे जो हैबिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि हर वक्त हैवी मेकअप नहीं करना। मेकअप हमारी ब्यूटी को इन्हेंस तो करता है, लेकिन अगर हम हर वक्त हैवी मेकअप करेंगे तो उससे ज़रूरी नहीं है कि हमारी पर्सनैलिटी इन्हेंस हो, बल्कि ये समटाइम्स हमारी पर्सनैलिटी को डल भी कर देता है। डेली लाइफ में एक सिंपल और फ्रेश लुक ज़्यादा यूथफुल फील होती है, वही अडॉप्ट करनी चाहिए, और अपनी स्किन को थोड़ा सा ब्रीथ करने का यानी सांस लेने का मौका देना चाहिए। जो हमारी स्किन केयर है उसको बिल्कुल मुनासिब सा रखना चाहिए, ये भी नहीं कि हम सारा दिन ही अपनी स्किन को रगड़ते रहें, क्योंकि जब हम स्किन को ज़्यादा रगड़ते भी हैं ना तो वो रिएक्ट करती है। अपने नेचुरल फीचर्स को इन्हेंस करने की कोशिश करनी चाहिए जब भी हम मेकअप करें, और मेकअप रात को सोने से पहले अच्छी तरह रिमूव करना चाहिए। ये कभी भी ना भूला करें, क्योंकि इससे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, आपको वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स भी हो सकते हैं। नंबर 9 पे जो हैबिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है जितना हो सकता है। ये आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो, लेकिन ये सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ भी है, क्योंकि घर, बच्चों, काम और रिश्तों की ज़िम्मेदारियाँ ख़वातीन की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। लेकिन अगर हम हर वक्त टेंशन में रहेंगे, हर वक्त ओवर थिंकिंग में रहेंगे तो उसका असर सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी पर नहीं होगा बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ पे भी होगा। और जो स्ट्रेस है ना वो सिर्फ आपके दिमाग पे नहीं होता, अक्सर स्ट्रेस की वजह से हमारे जो कंधे हैं वो खिंच जाते हैं, हमारी गर्दन खिंच जाती है, और हमारे जो पट्टे हैं ना उनमें फटीग हो जाता है। अपने लिए डेली बेसिस पे थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, चाहे वो सिर्फ 15 मिनट ही क्यों ना हो। खामोशी से एक साइड पे बैठ के अपना चाय का कप इंजॉय कर सकते हैं, अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, या अपना कोई भी फेवरेट मील आप इंजॉय कर सकती हैं। इसके अलावा वॉक कर सकती हैं, आप कोई भी किताब पढ़ सकती हैं, आप अपने लिए कोई दुआ या तस्बीह कर सकती हैं, या फिर आप किसी बहुत ही अपने प्यारे से बात कर सकती हैं। जो चीज़ आपको सुकून देती है ना उसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, ताकि आप स्ट्रेस से थोड़ा सा बाहर निकलें। और जो एक पीसफुल इंसान होता है उसका चेहरा ज़्यादा फ्रेश और कॉन्फिडेंट नज़र आता है। जो नंबर 10 है उसमें ये आपने ख्याल करना है कि अपनी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस पर काम करना आपने कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि मेरे ख़्याल में ये सबसे खूबसूरत और प्यारी टिप है
जवान नज़र आने का ताल्लुक सिर्फ चेहरे से नहीं होता बल्कि हमारी पर्सनैलिटी से भी होता है। अपने कपड़े साफ़ सुथरे और मुनासिब रखें, अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखें, सीधा चलें, मुस्कुराएं और ख़ुद को दूसरों से कंपेयर करना कम कर दें, क्योंकि जो आपकी खूबियाँ हैं वो किसी और में नहीं हो सकती और जो किसी की खूबियाँ हैं वो आपके अंदर नहीं आ सकती। हाँ, आप अगर अपने अंदर अच्छे गट्स पैदा करना चाहती हैं, अपने आप को एजुकेट करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। कभी कभी एक कॉन्फिडेंट स्माइल, अच्छा पोस्चर और पॉजिटिव एटीट्यूड इंसान को उसकी असल उम्र से भी ज़्यादा यूथफुल और यंग बना देता है। इसलिए सिर्फ चेहरे की रिंकल्स तलाश ना करें, अपनी पूरी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें, अपनी स्किल्स को इन्हांस करें, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें और जिन चीज़ों के फ़ियर्स हैं आपकी लाइफ में उन फ़ियर्स को एम्ब्रेस करना सीखें, यानी उन फ़ियर्स का मुकाबला करें। ये तमाम टिप्स आपको फ्रेश भी दिखाएंगी, हेल्दी भी दिखाएंगी और यूथफुल भी, और आपकी अपीयरेंस को बरकरार रखने में हेल्पफुल होंगी। लेकिन कोई भी आदत हकीकत में उम्र को 10 साल पीछे नहीं लेके जा सकती। हर उम्र की अपनी खूबसूरती होती है, सो उसको इंजॉय करना चाहिए। असल मकसद अपनी उम्र को छुपाना नहीं होता बल्कि अपनी सेहत, स्किन और कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाने का होना चाहिए। अगर आप आज से सिर्फ 3 चीज़ें शुरू करना चाहती हैं तो मैं कहूँगी कि अच्छी नींद लें, सनस्क्रीन या अर्के गुलाब यूज़ करें और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें अच्छा खाना और थोड़ी सी वॉक शामिल हो, इसको अडॉप्ट करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बाकी हैबिट्स को भी अपनी रूटीन में शामिल कर सकती हैं, क्योंकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सो अगर आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि इन 10 टिप्स में से आप आज से कौन सी आदत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने वाली हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, खुशी और ख़ूबसूरती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, और मुझे भी। सो ये थी आज की मेरी शवारमा की रेसिपी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और बहुत ही मज़े का ये शवारमा बना था। आप लोग भी अगर इसको ट्राई करना चाहते हैं इस रेसिपी को तो आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनेगी। और अगर आप लोगों के पास इससे भी अच्छी कोई शवारमा रेसिपी है तो वो आप भी हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।